मास्टर ऑफ एजुकेशन अर्थात एमएड कोर्स की फुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जा रही है। साथ ही साथ चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा कि डीएलएड वाले कहाँ तक योग्य हैं इस कोर्स करने के लिए, और एमए एजुकेशन और एमएड में क्या डिफरेंस है, कौन सा ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा और कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। तो छोटे वीडियो के माध्यम से ज़्यादा चीज़ें क्लियर की जाएंगी। तो आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपकी कोई क्वेरी बाद में बचती है तो कमेंट्स में आप कीजिएगा। उसके बाद भी हल नहीं निकलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप मैसेज जा करके कर सकते हैं। एमएड अर्थात मास्टर ऑफ एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है, और ये जो है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र में मास्टर डिग्री के तौर पर जानी जाती है। ये जो कोर्स है ये शिक्षा विभाग के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसका जो मुकाबला है वो एमए के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स का है, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट है, ज़्यादा बेहतर मान्यता है। यही कारण है कि एमए एजुकेशन के मुकाबले एमएड का ज़्यादा लाभ आपको मिलता है। चलो उन चीज़ों को बाद में गौर करते हैं। सबसे पहले डीएलएड और इसकी योग्यता, फीस और एडमिशन प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो योग्यता में देखिएगा तमाम यूनिवर्सिटीज़ के आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे, उनमें स्पष्ट योग्यता है कि बीएड आपके पास हो या आपके पास डीएलएड हो, यानी कि एक ऐसा डिप्लोमा हो 2 वर्षीय हो और आपकी जो इसमें परसेंटेज है वो कम से कम डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपके पास है ये एजुकेशन की, उसमें आपकी जो ये है 50% से प्लस में परसेंटेज हो। बीए एजुकेशन इसमें जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। बीएड या डीएलएड में आपकी 50% से प्लस में है तो आप इसके एडमिशन के लिए योग्य हो। दूसरी बात करते हैं इसकी फीस के बारे में। तो फीस देखिएगा, यदि यहाँ पर यूपी के अंदर बात की जाए और अन्य स्टेट की बात की जाए तो विभिन्न स्टेट में विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में अपनी अलग अलग फीस है, लेकिन सामान्य फीस जो है जो 70% यूनिवर्सिटीज़ में है वो यही है कि आपकी जो फीस है 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की, क्योंकि 2 वर्ष का ये आपका पाठ्यक्रम है, तो ये 81,500 रुपये के आसपास आपकी है। तो कहीं ना कहीं 80 से 85,000 के बीच आपकी फ़ीस है। ये 70 से 75% यूनिवर्सिटी में यही फ़ीस का शेड्यूल लागू है। उसमें यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है। कोई यूनिवर्सिटी पहले वर्ष में 40-45 हज़ार रुपये लेती है, कोई 50 लेती है, तो वो यूनिवर्सिटी का अपना अलग जो है नियम होता है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आप कमेंट्स लिख सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, और आपके जो फॉर्म की इसकी इंफॉर्मेशन है यदि आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस, यदि एडमिशन के प्रोसेस की बात की जाए तो देखिएगा इसमें 2 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। जो आपकी 90% यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लेती हैं आपका एंट्रांस एग्जाम्स लेती हैं, और 10% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन देती है। तो इसमें क्या होगा कि आपकी क्वालिफिकेशंस के आधार पर आपका फॉर्म भरा जाएगा, एक तारीख निश्चित की जाएगी और आपका एक पेपर पैटर्न होगा जो एक निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, जिसमें आपकी सामाजिक बुद्धि का ज्ञान लिया जाएगा। साथ ही साथ आपके बीएड या डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है उसमें पढ़ाए गए हैं छात्रों को विकास आधारित या पेडागोगी आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ज़्यादातर। तो ये आपका पाठ्यक्रम होता है। यूनिवर्सिटी का प्रत्येक का अलग अलग पाठ्यक्रम होता है, तो सभी का डिस्कस करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मेरिट उसके आधार पर बनेगी या फिर आपका एंट्रांस के आधार पर एडमिशन होगा। मेरिट में यदि बात की जाए तो आपका ग्रेजुएशन, बीएड और डीएलएड के मार्क्स आपके आधार पर आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा। एंट्रांस में आपका जो पेपर का स्कोर होगा उस पर आधारित आपको जो है योग्य घोषित किया जाएगा। बात करें एमएड वाले और एमए वाले क्या डिफरेंस रखते हैं, तो देखिएगा एमए यो मास्टर ऑफ आर्ट्स इसको कहा जाता है। एजुकेशन में यदि आप एमए कर लेते हो और एमएड कर लेते हो तो देखिएगा मैं दोनों का यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि क्या आपको लाभ होता है। एमए वाले कैंडिडेट्स को साइड में रख देते हैं, एमएड वाले को इधर रख देते हैं। तो इसका जो लाभ मिलेगा, आप यूजीसी नेट आप दे सकते हो एमए करने के बाद, इसमें भी आप यूजीसी नेट आप दे सकते हो। तो दोनों का यहाँ से जो है लेवल बराबर हो जाता है।
और मास्टर डिग्री आपको दोनों में ही मिल जाती है, एमए एजुकेशन में भी और एमएड में भी आपको वही डिग्री आपको मिलती है। लेकिन इसमें जो है आपको टीजीटी पीजीटी जो आपकी भर्ती होती है उसमें आपको जो है मिलता है वेटेज, इसमें कोई वेटेज आपको नहीं मिलता है। तीसरी चीज़, जो आप नौकरी करते हो शिक्षक के तौर पर आपका जो प्रमोशन होता है, यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं हिंदी में प्रोन्नति आपकी होती है, तो प्रोन्नति के लिए ये जो है एमएड वालों को चुना जाता है और एमए वालों की उसमें इतनी प्रोन्नति नहीं होती है। यानी कि आप ये मान करके चलिएगा, यदि प्राइमरी में या जूनियर में या किसी भी टीचिंग क्षेत्र में टीजीटी हो या पीजीटी हो, जब आपका प्रमोशन होगा प्रिंसिपल लेवल तक, हेड मास्टर तक, तो आपको यदि आपने एमएड किया हुआ है तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा। ज़्यादातर प्रॉफिट यही है, इसी तरीके से लोग इसको ज़्यादा करना पसंद करते हैं। तीसरी बात यह है कि आपका जो है प्रोफेसर लेवल पर, हालांकि नेट के आधार पर अब ये जो है भर्ती होगी, तो ये जो है ज़्यादा मान्यता थी इसकी, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर लेवल पर आपको जो है प्राइवेट कॉलेजों में ज़्यादा मान्यता दी जाती है एमए के मुकाबले। तो यहाँ से सीधे तौर पर आपको स्पष्टीकरण हो रहा होगा कि एमएड के फायदे घने ज़्यादा हैं एमए के मुकाबले। तो एमएड जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल है यदि आपने बीएड या डीएलएड किया हुआ है। यदि बीए की हुई है तो आप फिर एमए के लिए जा सकते हैं, उससे कोई आपको वो नहीं है। ये जो 5 जबरदस्त फायदे हैं मैंने आपको सीधे तौर पर यहीं पर गिनवा दिए हैं। आप नेट दे सकते हैं, आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी यदि आपने नहीं किया हुआ है बीएड या डीएलएड के बाद। एक फायदा आपको ये होगा। दूसरा आपका नेट हो जाएगा। तीसरा आपका टीजीटी पीजीटी में आपको वेटेज मिलेगा। चौथा आपका जो है प्रोन्नति होगी। और पांचवा जो है आप जो है प्रोफेसर लेवल पर काम कर सकते हैं अपने जो विद्यालय स्तर हैं उस पर। अंतिम बात आप लोगों के लिए और बता दूं मैं कि जो आपके बीएड कॉलेज हैं, बीएड या डीएलएड आपके कॉलेज हैं, तो उनमें क्या किया जाएगा कि एमए एजुकेशन के मुकाबले आपको जो है एमएड वालों को ही लिया जाएगा। और एमएड वालों को जो है उनमें ज़्यादा सिलेक्शन के चांस होते हैं, तो इनमें बेरोजगारी का प्रतिशत बहुत कम मिलेगा। जो लोग एमएड कर लेंगे तो आप जानते होंगे उन लोगों को कि कहीं ना कहीं उनका जो है सिलेक्शन हुआ होता है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट हो। बाकी एमए के तौर पर इतना जो है यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो सीधे तौर पर एमए और एमएड का डिफरेंस मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।